Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archana Chauhan. Today we will solve exercise 1B of RS Agrawal of class 9 and name of the chapter is number system. Okay. 1A, exercise 1A and all the MCQs I have already solved it. एंड अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं और उसका जो लिंक है आई ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है लेट x इक्वल्स टू 0.0032 बार। ओके, सो हाउ कैन वी राइट 0.003232 dot dot dot. Let's see question number 1. Now try to understand what we are going to do in it. Decimal मुझे चाहिए before the bar and after the bar. Before the bar and after the bar. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो अब समझो आप इस बात को कि जब मैं x में बिफोर द बार डेसिमल लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब आफ्टर द बार में इसको लेकर जाने की कोशिश करूँगी तब मुझे 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो इक्वेशन 1 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, एक बार 100 से और दूसरी बार 10,000 से, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 100x इक्वल्स टू 0.3232, राइट। इट इज इक्वेशन नंबर 2। आप 10,000 से कर देंगे तो 10,000 x इक्वल्स टू 32.3232 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। नाउ अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। ओके, तो ये बनेगा 10,000 x माइनस 100x। ओके, नाउ 32.32 ये 3 है बेटा, डॉट 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 माइनस 0.32 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब देखो आफ्टर डेसिमल इसमें भी क्या होगा, 0 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 32 और यहाँ से बचेगा बेटा 99 और 00, ठीक है। 100 माइनस कर रहे हैं ना। ओके, तो 9900 बनेगा और साथ में x आएगा। सो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ x आएगी 32/9900। तो हम इसको कट कर सकते हैं, देखो 4 से कट हो जाएंगे ये। सो 4 8 टाइम्स 32 है ना, और 4 2 जा 8, 1 बचेगा यहाँ से, और 4 4 जा 16 और 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। सो आंसर इज 8/2475। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट 7, बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। 7th पार्ट में लेट करेंगे आप x इक्वल्स टू 1.323 बार। बच्चों सभी क्वेश्चंस करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, बार से पहले मुझे डेसिमल चाहिए और बार के बाद मुझे डेसिमल चाहिए। तो बार से पहले डेसिमल लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और बार के बाद डेसिमल लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी राइट इट, वी कैन राइट x इक्वल्स टू 0.32323। 2323 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इक्वेशन 1 कर दो मल्टीप्लाई, कितने से करोगे पहले इसको 10 से और दूसरी बार कितने से करोगे 1000 से, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, तो 13.2323 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। आपकी बार करोगे 1000 से तो 1000x इक्वल्स टू ये बनेगा 1323, ठीक है, 0.2323 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो थोड़ा डायरेक्ट चल लेते हैं। देखो 1000 में से 10
x जब आप माइनस करेंगे देन यू विल गेट 990x। ठीक है, अब RHS की बात करते हैं तो आफ्टर डेसिमल तो हो गया 0 है ना, और 1 3 2 3 में से 13 माइनस करना है तो 3 माइनस 3 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 बचेगा एंड ये 3 1 आ जाएगा, तो 1310 बचा, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई, 1310 अपॉन 990, 0 से 0 कट हो गया तो और कुछ कटना नहीं है इसमें, तो 131 अपॉन 99। ठीक है, दिस इज द आंसर, ये 1 है बेटा, 131 upon 99. Now next part 8th part में क्या है हमारे पास, let x equals to 0.3178 बार। तो देखो इसे 178 का बार है ना, तो हाउ कैन यू राइट 0.3178 it will repeat। let's see equation number 1। अब थोड़ा सा गौर फरमाएं आप जरा, बार से पहले और बार के बाद मुझे डेसिमल चाहिए, तो बार से पहले डेसिमल लाने के लिए मुझे इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और बार के बाद डेसिमल लाने के लिए मुझे 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई का काम कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x इक्वल्स टू 3.178 एंड डॉट डॉट डॉट। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2। अब 10,000 से तो 1 2 3 4 x और ये बनेगा 3178.178 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो 10,000 में से जब आपने 10 माइनस करेंगे आप, तो ये बचेगा 9990x इक्वल्स टू, आफ्टर डेसिमल वाला हो जाएगा 0। ओके, एंड 8 माइनस 3 इज 5 713, तो ये 3175 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करो इसे, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 3175 अपॉन 9990। देखो कुछ कट रहा है क्या, यस, x इक्वल्स टू 635 अपॉन 1998। ओके, नाउ डू नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 पार्ट में दिया हुआ है, लेट कर लो इसको, x इक्वल्स टू 32.1235 का बार। ठीक है, सो राइट इट प्रॉपरली, 32.1235 है ना, 35 से रिपीट होगा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चेक करो, डेसिमल के लिए हमें चेक करना होता है, हमेशा मैं चेक करवाती हूँ कि बार से पहले और बार के बाद। बार से पहले डेसिमल लाने के लिए मुझे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और बार के बाद डेसिमल लाने के लिए मुझे फिर से इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 100 से करोगे तो ये मिलेगा 100x माइनस 3212.3535, इक्वेशन नंबर 2 आ गया ये। नाउ 10,000 से कर दो, 10,000x इक्वल्स टू 321235.3535 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगा 9900x माइनस 318023। ठीक है, क्योंकि है क्या, देखो आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट तो 0 हो गया है ना, तो यहाँ पर था 321235, राइट, एंड माइनस हमने करना है 2123, तो माइनस करोगे तो देखो क्या बनेगा, 5 minus 2 is 3, 3 minus 1 is 2 and 2 minus 2 is 0, 11 minus 3 is 8, 1 2 3 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 318023 अपॉन 9900। ठीक है, और चेक करो, 3 + 1 4, 12 हो गया,
12, 3, 15 plus 2, 17. Not possible to divide. So this is the answer only. है ना? Answer you will check it yourself. Now part 10. Part 10 क्या कह रहा है? Let कर लो x equals to 0.407 bar. Now how can you write 0.40777 dot dot dot. Let's see question number 1. अब यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करो कि डेसिमल 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है ना, तो डेसिमल हमें यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए, तो एक बार तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, एंड सेकेंड टाइम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. गॉट इट? सॉरी 10 से नहीं 100 से करना पड़ेगा पहली बार में, क्योंकि 2 डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद में. चलिए तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100 x equals to 40.777 डॉट डॉट डॉट. लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2. 1000 से करोगे ये 100 है बेटा. 1000x equals to 407.77 डॉट डॉट डॉट. इक्वेशन नंबर 3. नाउ इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास बनेगा 1000 में से 100 माइनस करोगे तो ये बनेगा 900x, और उधर देखो पॉइंट के बाद 777 थे तो वो तो हो गए 0 सारे, एंड 407 में से 40 हमने माइनस करना है तो बचेगा 367. सो x इक्वल्स टू 367 अपॉन 900 एंड 6 + 3 9 10 6 16. नॉट पॉसिबल है ना, इसी फॉर्म में आपको आंसर लिखना पड़ेगा. नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसने बोला है कि हमें 2.36 बार और 0.23 बार का तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो बेटा यहाँ पर आपने समझना होगा कि एक तरीके से 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे. तो ये 2.36 का बार है, तो लिख लो इसको. कैसे लिखोगे? 2.3636 डॉट डॉट डॉट, है ना. इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब देखो 36 का बार है तो डेफिनेटली आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. 100x इक्वल्स टू कितना बनेगा? 236.36 डॉट डॉट डॉट. लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दो तो बचेगा 99x, है ना. और आफ्टर डेसिमल ये हो गया 0 और ये बचेगा 236 - 2 = 4 234, और x की वैल्यू आ गई 234/99. और इस इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो जरा 9 से कट जाए 4 + 2 6 + 3 9. देखो 9 से कट जा रहा है, 11 टाइम्स हो गया, और यहाँ पर डिवाइड करने पर ये बचेगा 9 × 2 = 18 और 6 टाइम. ठीक है, 26/11 आ गया. इसको नोट डाउन करके रख लो. अब ऐसे ही हमने क्या करना है, इसका जो सेकेंड वाला है ना, उसको भी कुछ लेट कर लेना है. लेट कर लो. मान लो y = लेट कर लिया तो इट इज 0.23 बार. इसको हम लिख सकते हैं 0.2323 डॉट 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 डॉट. इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट. तो होगा क्या कि हमें डेसिमल यहाँ चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये बनेगा 100y = 23.23 डॉट डॉट डॉट. राइट, इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो तो आई एम राइटिंग डायरेक्ट. ओके, अब 100 में से y जाएगा देन यू विल गेट 99y. ठीक है, आफ्टर डेसिमल इट इज 0. 23 - 0 23 बचेगा, और y = हमारे पास आ जाएगा 23/99. ओके, अब फाइनल आंसर कैसे आएगा? जब आप दोनों को ऐड करोगे ना, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2.36 बार प्लस 0.23 बार. ओके, इसको मैंने x लेट किया था, इसको मैंने y लेट किया था. ओके, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 26/11, और y की वैल्यू मेरे पास आई है 23/99. इसे तो कट नहीं किया होता. चलिए 99 इसका एलसीएम आ गया, तो 26 × 9 + 23. ठीक है, और जब इसको आप ठीक से लिखेंगे तो ये बनेगा 234 + 23/99 and now 257/99. This is the answer. Okay, now we have last question now.
Now question number 5, express the form of P upon Q और नंबर्स हमें दे रखे हैं, तो लेट इट बी x, राइट। तो लेट कर लो x इक्वल्स टू कितना मिला 0.38 बार, ओके बेटा। और हाउ कैन यू राइट इट, 0.38 बार था तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3838 एंड डॉट डॉट डॉट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट। अब देखो यहाँ मुझे डेसिमल चाहिए, बार से पहले है, बार के बाद में चाहिए, सो आई मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज 100x 38.38 डॉट डॉट डॉट, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये बनेगा 99x, और बच्चों देखो आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया, देन यू विल गेट ओनली 38, तो x की वैल्यू कितना होगी 38/99, ठीक है। क्या डिवाइड हो रहा है, एक काम करते हैं, अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, है ना। डेसिमल जब ऐड करेंगे तब देखेंगे कि क्या करना चाहिए। नाउ सॉल्व सेकेंड पार्ट, लेट कर लो इसको कि इट इज़ y एंड इट इज इक्वल टू 1.27 बार, ठीक से लिखोगे तो 1.2727 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और देखो डेसिमल यहाँ चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, और ये बनेगा 127.27 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करो बेटा, तो 99 बाई आफ्टर डेसिमल हो गया 0, और 127 में से 1 जाएगा तो आपके पास आएगा 126। सो y की वैल्यू कितना आ गई 126/99, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड दीज टू, इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स ऐड देम। सो क्वेश्चन हमारे पास है 0.38 बार प्लस 1.27 बार, and it is x, this is y, and value of x we got 38/99 and value of y is 126/99। जब आप इसको ऐड करोगे, एलसीएम लोगे अभी तो 38 प्लस 126 है ना, और ये आ जाएगा बेटा 164/99, एंड आई होप सो किसी से कट नहीं रहा, ठीक है। 7 4 11 नहीं कट रहा है। सो इट वॉज द एक्सरसाइज 1B ऑफ RS अग्रवाल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, एंड प्लीज़ अच्छे कमेंट करें, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।